हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार। मैं आप लोगों के बीच क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक को लेकर आया हूँ। इसमें हम आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक की फुल प्रिपरेशन कराने वाले हैं। हम सबसे पहले हम आपके बीच जो चैप्टर लेकर आए हैं वो है बहुपद, जिसको पॉलिनोमाइल्स कहते हैं इंग्लिश में। तो ये बहुपद जो है, इस चैप्टर को हम लोग आज क्लियर देखेंगे। पहले तो इसके बारे में, इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं जो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, और जब ये टर्म्स सारा सीख लेंगे और जान जाएंगे तब हमें ये चैप्टर आसानी से बनाने में आसानी लगेगा। तो हम लोग देखते हैं पहले, जैसे हम कॉपी में कुछ लिख कर रखे हैं। इसमें से पहले देखिए चर राशि, जिसको हम लोग वेरिएबल नंबर कहते हैं। तो चर राशि क्या होता है? तो ये एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट जितने भी देख रहे हैं, ये एक्स वाई जेड ज़्यादातर हम लोग लेते हैं, ये चर राशि कहलाते हैं। और अचर राशि जिसको कांस्टेंट नंबर कहते हैं, जैसे -4, -5, 1, 2, 4 एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। तो और पद क्या होते हैं? पद टर्म्स होते हैं, जैसे कि यहाँ 3x ये एक पद है, इसलिए हम इसे एक पद लिखे हैं। इसमें दो पद हैं, 3y + 7 ये द्विपद है। इस तरह करके कई पद होते हैं, एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, इस तरह करके चलते रहते हैं। तो वो फिर हम लोग आगे जा कर के समझेंगे क्या कि कैसे इसको बनाना है, कैसे समझेंगे। एक पद है, दो पद है, त्रिपद है, बहुपद है, ऐसे करके, है ना। तो इस तरह से अब ये गुणांक कोएफिशिएंट क्या होता है? गुणांक, जिसको इंग्लिश में कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे 3y में ये जो 3y है, इसमें 3 और y एक दूसरे का गुना है, बट y का गुणांक क्या है? y का गुणांक क्या है? तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया है, बट यहाँ पर 3 होना चाहिए, ठीक है। तो 3y में y का गुणांक 3 है। जैसे 8x + 3 में x का गुणांक 8 है। तो आप देख रहे हैं क्या कि इसमें सिर्फ पूछा गया चर राशि का, चर राशि, यानी कि जैसे एक्स वाई जेड हम आपको बताएं कि ये चर राशि कहलाते हैं। तो इसमें से आपको सिर्फ चर राशि के साथ क्या नंबर गुना है उसी को देखना है, बस। इससे पता चल जाएगा कि गुना का अंक, गुणांक मतलब गुना का अंक। तो y जो है चर राशि के आगे जो नंबर है वो क्या है? अगर कुछ भी नहीं है तो एक रहता है, लेकिन कुछ नंबर दिया हुआ है तो वो उसके y के गुणांक है, इसलिए y का गुणांक 3 है। और यहाँ 8x में x का गुणांक 8 है, ये आप देख लिए। अब बहुपद जिसको कहते हैं, बहुपद को अगर हम कैटेगराइज करेंगे, जिसको पॉलिनोमाइल्स कहते हैं, तो इसमें देखिएगा क्या कि 4x जो है एक पद वाला है, जिसको हम लोग मोनोमाइल कहते हैं। इसमें देखिए दो पद है, एक पद ये और एक पद ये, यानी कि दो पार्ट हैं इसमें, तो इसको दो पद कहेंगे। इस तरह करके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। इस तरह से 6x + 3y 7, इसको ट्राइनोमाइल कहेंगे या त्रिपद कहेंगे। इसी तरह करके ये बहुत सारे पद अगर इसमें मिल जाए तो इसको हम लोग बहुपद कहेंगे, है ना। बहुपद मतलब पॉलिनोमाइल्स, ठीक है। इस तरह से अब बात करते हैं आगे चल करके कि घात और घातांक क्या होता है। अब देखेंगे घात और घातांक क्या होता है। तो आप घात देखिए, जिसको डिग्री या पावर कहते हैं। जैसे इसमें देखिएगा 3x², ये 2 जो है स्क्वायर जो है ये घातांक का अंक है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल लिए हुए हैं -4x⁻6, ये 6 भी घातांक है। 5y⁻5 ये भी घातांक है। तो आप समझ गए कि घातांक यानी पावर को कह रहा है, घात का अंक यानी पावर का अंक को घातांक कहते हैं। जबकि x² का गुणांक क्या है? 3 है, तो गुणांक 3 हो गया। और ये क्या है? फिर -4 गुणांक है, 5 गुणांक है। उसमें से आप x क्या है? चर राशि है। हम आपको पहले ही बताएं कि एक्स वाई जेड चर राशि के रूप में हम लोग जानते हैं। और ये जो है नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर्स को हम लोग अचर राशि यानी कांस्टेंट नंबर कहते हैं। बट अभी अगर x² के साथ कोई नंबर है तो वो गुणांक कहलाएगा। तो ये आप देख चुके हैं। अब आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, इसके देखते हुए इसे चलें हम लोग, और इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं जिसे समझना पड़ता है चैप्टर को बनाने के लिए। √x = अगर ये रूट है, रूट का अर्थ ही होता है 1/2, तो x⁻1/2। उसी तरह अगर हम इसमें रूट दे दें और यहाँ पर 3 है ना, तो इसको क्यूब रूट कहते हैं। ये x = x⁻⁻ 1/3, यानी यहाँ पर आप 3
रखे हैं तो 1/3, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है। अब यहाँ √x + 3, इसका मतलब x पर पावर 1/2 प्लस 3। तो ये सभी बहुपद नहीं हैं, ये सब बहुपद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसके चर राशि के घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। घातांक जो है यानी इसके पावर जो अंक है वह पूर्ण संख्या में नहीं है। यदि वह 2, 4, 5, 6 ऐसा कोई नंबर रहता, पूर्ण संख्या में रहता, तो वह क्या कहलाता? वह बहुपद में कहलाता। यानी बहुपद के लिए हमारा पावर जो है वो बटा में नहीं होना चाहिए, बल्कि पूर्ण संख्या में होना चाहिए। अब आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं इसे भी। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसे देखेंगे कि 3x पर पावर 7 माइनस 4x पर पावर 6 प्लस 6 प्लस 9। आप इस बहुपद को देखिए, इस बहुपद में x का घातांक यानी 7 है। कहने का मतलब है क्या कि बहुपद जो भी दिया रहे, एक पद, द्विपद, त्रिपद और अधिक पद है तो बहुपद कहलाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा पावर जो होगा वही इस बहुपद का घातांक होगा। तो इस बहुपद में x का घातांक 7 है। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात यानी एक बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर मतलब एक्स वाई जेड में अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात डिग्री ऑफ द पॉलिनोमाइल कहा जाता है। अब आप यहाँ देखें कि ऐसा हम लोग ये भी जान चुके हैं, पहले भी हम पढ़े हैं, 7-8 में क्लास में ही पढ़े हैं कि किसी भी ए पर पावर 0 या फिर एक्स पर पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, ये फार्मूला होता है। इसी प्रकार अगर कोई 3 इंटू एक्स पर पावर 0 लिख दिया जाए इक्वल टू 3 होगा, इसका मतलब इधर एक्स जो है एक्स पर पावर 0 है जिसके कारण 1 हुआ था, और ये मल्टीप्लाई 1 तो छिपा हुआ रहता है। तो ये आपको आगे जा कर के चैप्टर में कहीं ना कहीं इसका ज़रूरत पड़ता है, आप देखेंगे आगे। तो एक शून्यतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है। शून्यतर अचर बहुपद, अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक 1 छिपा हुआ है, वो अचर पद है या अचर राशि है। तो अचर का मतलब चर पर पावर 0 था इसलिए वह अचर हुआ था, इसलिए यहाँ शून्यतर है। शून्यतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है, यानी इस पर पावर 0 होता है। अब देखेंगे बहुपद। बहुपद के कई प्रकार हैं, आप इस बहुपद के प्रकार को भी देखते चलें। आप देखिए कि बहुपद एक कोई एग्जांपल के तौर पर ले लिए हैं कि 7 पर पावर माइनस 3, 7x पर पावर 3 प्लस 4x पर पावर 2 प्लस 3x प्लस 2, ऐसा इसके कई और पार्ट्स हैं बहुपद के। तो बहुपद के पार्ट्स हैं, जैसे पहला बहुपद का जो प्रकार है वो रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। रैखिक बहुपद को हम लोग लीनियर पॉलिनोमाइल कहते हैं, और द्विघात बहुपद को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल कहते हैं, और त्रिघात बहुपद को या त्रिघाती बहुपद को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमाइल कहते हैं। अब ये रैखिक बहुपद होता क्या है, द्विघात बहुपद होता क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, हम इसके बारे में एक एक करके समझें। सबसे पहले रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसके चर में अधिकतम घात 1 हो। इसका मतलब जैसे कि यहाँ पर देखिए 3x 4y, इस पर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद हो गया। अब यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद में वैसा बहुपद जिसके चर में, चर मतलब एक्स वाई जेड, चर में अधिकतम घात 2 हो। जैसे इसमें भी देखिए 2 घात है, पावर 2 है, इसमें भी पावर 2 है, मतलब ये हमारा द्विघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद के बारे में देखेंगे वैसा बहुपद जिसके चर में अधिकतम घात कितना हो, 3 होना चाहिए। तो जैसे 4x पर पावर 3, यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3, ये त्रिघाती बहुपद के रूप में जाना जाता है। नोट के रूप में हम लिखे हैं कि त्रिघाती बहुपद में अधिक से अधिक 4 पद हो सकते हैं। इसका मतलब 4 पद इस टाइप से, जैसे यहाँ पर 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। तो बहुपद में या त्रिघाती बहुपद में, यहाँ देखिए त्रिघाती है, त्रिघाती बहुपद में 4 पद हो सकते हैं, यानी 4 टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज चलते हैं हम लोग, इसको समझते चलिए। यदि आपको ज़रूरत हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं और इसे नोट्स के रूप में आप लिख सकते हैं। यदि आप इसका नोट्स के रूप में लिखते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त नोट्स आपका तैयार होगा। आप देखते चलें आगे, हम आगे पेज के लिए हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। जैसे अब चलते हैं कि एग्ज़ाम्पल नंबर 1, यहाँ एग्ज़ाम्पल नंबर 1 हम आपको दिखाए हैं। आप इस एग्ज़ाम्पल नंबर 1 को देखिए कि नीचे दिए गए आपकी किताब का ही ये एग्ज़ाम्पल है। आप अपने एनसीईआरटी बुक को खोलिए और लेसन 2.1 से पहले एग्ज़ाम्पल नंबर 1 देखिएगा, सॉरी प्रश्नावली 2.1 से पहले देखिएगा तो ये एग्ज़ाम्पल आता है।
दिए गए नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। घात मतलब पावर। अब किसी भी बहुपद में आपको देखना है क्या कि किसी भी बहुपद में सबसे बड़ा पावर क्या है, तो वो सबसे बड़ा पावर ही इसका घात होगा। तो चर x का, x चर है, इसमें भी x है, एक ही चर है, यहाँ भी एक ही प्रकार का चर दिया हुआ है। x होता है, यहाँ y होता, तो यहाँ दो चर वाला बहुपद हो जाता, यहाँ एक ही चर वाले बहुपद है। इसका मतलब है कि ये x पर पावर 5 ही इसका क्या है, घात है, यानी चर x का अधिकतम घात 5 है, इसीलिए घात बराबर 5, इसलिए घात बराबर 5। इसी तरह से आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं 2 माइनस वाई पर पावर 2 माइनस वाई क्यूब प्लस 2 पर पावर 2 वाई पर पावर 8। तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा पावर 8 है, इसका मतलब घात यही होगा। तो आप ये लिख लीजिए और फॉर्मेलिटी के तौर पर ये लिखिए, उसके बाद देयरफॉर लिखिए, घात बराबर 8। इसी तरह यहाँ 2 लिखा है, हम आपको कहे थे कभी भी कि 2 है, एक्चुअल में ये 2 नहीं है। ये 2 कहने का मतलब है 2 इंटू एक्स पर पावर 0 है, तब ये x इंटू ये एक्स पर पावर 0 का अर्थ होता है 1, यानी इससे 1 से गुना होकर के 2 है। इसका अर्थ ये एक्चुअल में 2 है नहीं, ये चीज़ है। इसका मतलब x पर पावर कितना है, 0 है। तो चर x का घातांक 0 है, इसलिए घात बराबर 0 है। हम आपको यहाँ पर लिख दिए हैं नोट्स के रूप में, क्या लिखे हैं कि किसी भी चर का घातांक 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे x पर पावर 0 इक्वल टू 1 या a पर पावर 0 इक्वल टू 1। अब आप देखते चलें प्रश्नावली 2.1। हम लोग प्रश्नावली 2.1 चलते हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी बेसिक चीज़ें थी हम आपको बता चुके हैं। यदि आपको लग रहा है कि हम नहीं समझ पाए हैं, तो आप फिर से वीडियो को पीछे लेकर के जाइए और उसे देखिए, फिर से समझिए। जब तक ये क्लियर ना हो आप आगे नहीं बढ़ें, क्योंकि आगे आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप पहले अच्छी तरह से समझ लें, फिर इसको बनाने की कोशिश करें। खैर हम आपको जो है ये जिसके पास किताब नहीं है उसके लिए है कि हम आपके लिए क्वेश्चन को भी लिख दिए हैं, तो ध्यान से देखिए। लेकिन किताब ले लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किताब है वो किताब एक ऐसा बुक, ऐसा हथियार है जिसे हम जब चाहें तब चला सकते हैं, जब इच्छा करेगा तब हम उसे निकाल कर देख सकते हैं। ये आप वीडियो को हमेशा देख तो सकते हैं, बट बुक बेटर है। आगे देखिए, 1 नंबर, ये क्वेश्चन है, ऊपर में लिखा निम्नलिखित व्यंजकों में कौन-कौन एक चर में बहुपद है? एक चर में, यानी अगर x है तो x ही होगा, y है तो y ही होगा। तो एक चर में बहुपद है और कौन-कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखिए 4x पर पावर 2 माइनस 3x प्लस 7, यह एक चर में बहुपद है, और चर में बहुपद जो होगा तो वो तो ठीक है, लेकिन पावर जो है वह पूर्ण संख्या में होना चाहिए। दूसरा नंबर, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, यह एक चर y में बहुपद है, ठीक है। अब यह तीसरा नंबर 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, यह एक चर t में बहुपद नहीं है, क्योंकि t की घात 1/2 है, यानी ये जो t है, t पर पावर क्या है, 1/2 है, इसीलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। अब आगे देखिए, इसमें ये y जो है, यानी y प्लस 2y, y पलट कर ऊपर जाएगा तो माइनस ऐसा लिखाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, पूर्ण संख्या में नहीं है। यह एक चर y में बहुपद नहीं है, क्योंकि y का घातांक -1 है, जो पूर्ण संख्या में नहीं है। इसी तरह से 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, x पर पावर 10 प्लस y पर पावर 3 प्लस t पर पावर 50 है। इसमें 3 चर x y t है, आपको चर बोले थे x y z होता है, तो x y t है, 3 चर है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। चर अगर होता तो सब में y होता, y सब में z होता, सब में x होता, तो लेकिन यह क्या है कि अलग अलग चर हैं। यहाँ क्वेश्चन में ही कहा था कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर तो सब में तो y है तो y ही रहेगा, और उसके पावर जो होना चाहिए वह पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तभी जाकर यह एक चर में बहुपद कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर का सिर्फ एक्स स्क्वायर आपको देखना है और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर को देखना है। तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या है कि जहाँ पर एक्स स्क्वायर है उसके आगे कौन सा नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन लिख दिए, यानी ये बहुपद है, इसमें
एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, कुछ भी नहीं है तो इसके आगे 1 है, इसलिए 1। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फिर से लिखे कि इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, आगे कुछ नहीं है तो माइनस, यहाँ माइनस भी है और 1 है तो इसलिए -1 है। आपको इसके आगे का सिंबल देखना होता है, यदि कुछ भी नहीं है प्लस है तो प्लस को लिखा नहीं जाता, अगर माइनस है तो माइनस को लिखा जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का आगे क्या है, पाई/2, तो पाई/2 इसका गुणांक होगा। यहाँ एक्स के आगे क्या है, तो यहाँ पर एक्स के आगे √2 है -1, लेकिन एक्स स्क्वायर बोला था, क्वेश्चन में कहा था एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो इसका मतलब √2 एक्स -1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं इसलिए 0 है। आगे आप देखते हैं क्वेश्चन को, 35 घात के द्विपद और 100 घात की एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। तो 35 घात के एक पद कौन से हो सकते हैं, इसको फिर से लिख देते हैं। 35 घात के द्विपद, द्विपद कहने का अर्थ हो गया कि पद 2 होना चाहिए, यानी 2 पद होना चाहिए। तो क्या होगा, अब मान लिया जाए हम यहाँ पर 5x पर पावर 35 प्लस, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, द्विपद होना चाहिए, एक पद तो ये हो गया, द्विपद इधर में हम लगा देते हैं 7 लिख दिए, हो गया। अब 100 घात, 100 घात के एक पदी, एक पदी का उदाहरण, अब मान लीजिए हम क्या लिखेंगे, 3x पर पावर 100 लिख दिए, हो गया। बस इतना ही आंसर ये कहता है, आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब कहता है क्या कि जो भी बहुपद दिया हुआ है प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। घात मतलब सबसे बड़ा पावर, सीधी बात, सबसे बड़ा पावर, यानी यहाँ पर देखिए घात कितना है, 3 है, तो बहुपद इतना की घात 3 है। अभी इसमें भी सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, तो 2 घात हो गया। ये आपको थोड़ा लिखना पड़ता है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं हम लोग। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है 5t माइनस √7, तो बहुपद 5t माइनस √7 की घात क्या होगा। t पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए 1 हो गया। 3 पर, अब यहाँ 3 फिर आया, आप याद कीजिए कि इस तरह का पहले ही हम बता चुके हैं कि बहुपद 3 की घात 0 होगा, क्यों होगा ये हम आपको बता चुके हैं। अब है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। हम आपको रैखिक के बारे में भी बताए थे, जिस पर कोई घात ना हो तो रैखिक होगा, जिस पर दो घात हो तो उसे द्विघाती, यानी पावर 2 हो तो द्विघाती, और जिसमें पावर 3 हो तो त्रिघाती। तो यहाँ देखिए पावर 2 है, इसका मतलब अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघाती बहुपद है। इसमें पावर 3 है तो इसका मतलब x की अधिकतम घात 3 है, तो यह त्रिघाती बहुपद है। यहाँ y पर पावर कितना है, 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है पावर, तो यानी ये रैखिक बहुपद है। इसी तरह से हम आगे चलें तो t पर पावर कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसका अर्थ हुआ कि यह रैखिक बहुपद है। r पर स्क्वायर है, इसका मतलब 2 है पावर, तो यह द्विघाती बहुपद है। और 7x पर पावर 3 है, तो इसका मतलब है कि यह त्रिघाती बहुपद है। आप समझ गए होंगे कितना इजी होता है, जब आप पहले से इसके बारे में, इसकी बेसिक चीज़ को आप अगर जान लेंगे तो यह प्रश्नावली बनाना बहुत मुश्किल नहीं होता है। अब चलिए इस प्रश्नावली को ख़त्म करने के बाद अब नेक्स्ट चलते हैं, आपका कि नेक्स्ट प्रश्नावली बनाने से पहले कुछ कुछ उदाहरण आते हैं किताब में, उसको देखते चलते हैं। जैसे देखिए उदाहरण 2 नंबर दिया हुआ है कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको पहले लिख करके रखे हैं ताकि शॉर्ट में हम आपको जल्दी से सारा कुछ हम बता सकें, क्योंकि अगर वीडियो बनाते समय अगर सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी लंबा बन जाता है वीडियो, इसलिए हम आपको पहले सॉल्व करके रखे हुए हैं। ये पूरा हमने रात में ही इसको कवर कर लिया है, इसलिए हम अभी आपका वीडियो बना रहे हैं, आप इसको देखते चलिए। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो,
क्योंकि अभी गर्मी छुट्टी भी चल रही है और गर्मी छुट्टी में स्टूडेंट को अ, पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है, तो हम सोच लिए क्या कि वीडियो बना देते हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ लाभ मिल सकेगा, इसलिए हम इसी उद्देश्य से वीडियो बना रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है x इक्वल टू 1 नंबर क्वेश्चन, x इक्वल टू 1 पर पी एक्स। ये पी एक्स जो है एक मान लिया कि पी एक्स कोई ऐसा है और इस पर ये बहुपद है। पी एक्स एक बहुपद है जिसका वैल्यू इतना है, तो पी एक्स इक्वल टू इतना का मान ये क्वेश्चन आपका दिया गया है का मान, तो ज्ञात करना है हमको, इसका मान ज्ञात करना है, यानी इसका मान ज्ञात करना। कहने का अर्थ है कि x का वैल्यू 1 रखेंगे और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे क्या 1, तो इसका वैल्यू निकलेगा। यानी क्वेश्चन को हम यहाँ लिखे हैं, देखिए में x बराबर, ये x बराबर 1 लेने पर, अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो ये जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर हो गया, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और यहाँ पर देखिए 3 है और x का वैल्यू 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई किए, 3 एकम 3 और ये 7, तो आप देख रहे हैं क्या कि इसका वैल्यू 1 है, तो वह 5 1 जा 5 और यहाँ 3 1 जा 3 और यहाँ 7, बाकी प्लस माइनस सब आपका यहाँ लिखा गया है। अब ये 5 एकम 5, 3 एकम 3 और 7 एकम 5 में से 3 जाएगा, तो ऐसा नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, ये प्लस और ये प्लस वाला एक साथ 7 और 5 12, 12 में 3 घटाएंगे 9। आप ये बोर्ड मास का रूल लागू करके अगर कीजिएगा तो कभी गलती नहीं होगा। ये हो गया। इसी तरह से ये दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व किए हैं, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। जिस प्रकार से इसको सॉल्व किए हैं सेम उसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। ये रूट के अंदर आएगा, ये रूट अपना पड़ा रहेगा, वो आंसर ही आ जाएगा। फिर यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, टी का वैल्यू ए लेना है, यानी जहाँ पर टी होगा वहाँ पर ए का वैल्यू पुट करना है। तो जैसे पी टी इक्वल टू इतना लिखा हुआ है क्वेश्चन, टी इक्वल टू ए लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये आंसर ही आ जाएगा, क्योंकि यह भी एक चर राशि और वो भी चर राशि, इस चर राशि के फॉर्म में आ गया, टी के जगह पर सिर्फ ए यूज़ हो गया। अब आगे चलते हैं, इससे उदाहरण 2 खत्म हो गया। उदाहरण 3 आपके किताब में दिया हुआ है, आप इसे देखें। उदाहरण देखिए, आप लोग सोचते होंगे क्या कि उदाहरण आप क्यों बता रहे हैं। उदाहरण इसलिए बता रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम्पल बनाए नहीं हैं, इसलिए एग्ज़ाम्पल बनाना चाहिए। और एनसीईआरटी के सारे ही एग्ज़ाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और उन सब एग्ज़ाम्पल से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और आगे जा कर के उसी एग्ज़ाम्पल के आधार पर चैप्टर भी बनेगा, तो क्यों ना उस एग्ज़ाम्पल को बना लें। अब उदाहरण नंबर 3, जांच कीजिए कि -2 और 2, ये -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक है या नहीं। शून्यक अब आपको बताएंगे शून्यक क्या होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इसको हम पी एक्स मान लेंगे। पी एक्स माना पी एक्स बराबर x + 2 में, इसमें x का वैल्यू -2 बैठाएंगे और एक बार 2 बैठाएंगे, -2 और 2 लेने पर। अब एक बार पहले -2 इस जगह पर पुट किए, यहाँ पर -2 पुट किए और ये 2, -2 + 2 कट कर 0 हो गया। अब ये 2 बैठा कर देखते हैं तो 4 आ रहा है। इसका मतलब जिसका वैल्यू बैठाने पर उसका आंसर 0 आ जाए वही इसका शून्यक होगा। अतः -2 बहुपद x + 2 का एक शून्यक है, लेकिन ये -2 जो है इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि इसी में अगर इस -2 को इसी में बैठाने से ही 0 आता है। ये शून्यक जो है इसके बहुपद, इसका बहुपद है, बहुपद का शून्यक है, लेकिन जिसमें ये आंसर 0 नहीं आया, मतलब ये वाली 2 का, तो यानी 2 बहुपद इतना का शून्यक नहीं है। कहने का मतलब शून्यक के लिए आपको क्या चाहिए, उसका वैल्यू पुट करने के बाद वह 0 आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो वह शून्यक नहीं है, यदि आ गया तो शून्यक है। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, बहुपद पी एक्स इक्वल टू इतना का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। अब आपको शून्यक ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि इसका वैल्यू 0 आता है, क्योंकि हम बोले थे कि कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 आएगा। उसी तरह इसका भी वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करेंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 आएगा, निश्चित है। माना पी एक्स बराबर 0, क्योंकि शून्यक दिया है तो 0 आएगा। तो इसका वैल्यू कितना है, 2x + 1, इसका वैल्यू यहाँ बैठाएं और इक्वल टू 0। इसको उस साइड ले जाएंगे, पहले नंबर को उस साइड, हमेशा चर राशि को बाएं साइड रखते हैं। तो 2x इधर बच गया, -1 हो गया उधर। जब नदी ये समझिए, जब ये उस पार जाएगा तो इसका जो सिंबल है वो बदल जाता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाता है। अब इसको x को पकड़ कर रखेंगे तो 2, ये गुना के रूप में है तो नीचे भागा के रूप में चला जाएगा, तो यानी x का वैल्यू -1/2 आ गया। अतः -1/2 बहुपद इस बहुपद का एक शून्यक है। समझ चुके होंगे आप। आगे देखिए,
उदाहरण 5, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद इतना के शून्यक हैं। इसका मतलब इसका वैल्यू इसमें बैठाएंगे, ये भी इसका वैल्यू इसमें बैठाएंगे, तो आंसर 0 अगर आ जाए तो ये दोनों शून्यक है, अगर 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। तो माना कि पी एक्स बराबर इतना में एक्स का वैल्यू इतना और इतना लेने पर, तो पहले हम इसमें ये 2 बैठाएंगे, तो 2 बैठा कर लाए, आंसर आ गया। फिर 0 बैठाएंगे तो 0 आ गया। इसका मतलब दोनों ही नंबर को बैठाने से इस बहुपद में 0 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि ये 2 और 0 दोनों ही दिए गया बहुपद का एक शून्यक है। अतः 2 और 0 दोनों ही बहुपद, यानी ये दोनों ही बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक हैं। दोनों ही, ये दोनों ही बहुपद इतना का शून्यक है। आप समझ गए होंगे। आगे चलें। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट हो गया है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखते चलें कि 2.1 उसका बेसिक और 2.2 से पहले बेसिक एग्जाम्पल सारा कंप्लीट किए हुए हैं, और समझ करके, ऐसा नहीं कि यूं ही पार कर दिए। अब यह x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 है। हम इसका वैल्यू पुट कर करके इसका मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन एक्चुअल में इसमें ये x बराबर 0 बैठाना है। अब पहला क्वेश्चन ये हो गया, ये क्वेश्चन है, इसको मान लिया ये है। अब ये वाले 0 वाला बैठाएंगे इसमें, तो ये आंसर आ गया। फिर दूसरा नंबर में क्वेश्चन सेम रहेगा, ये वैल्यू बैठाएंगे -1, तो -1 बैठा करके आंसर निकाल दिए। फिर x बराबर 2 बैठाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, यही क्वेश्चन में सबका वैल्यू पुट कर करके आंसर निकालना है। समझ पा रहे होंगे आप। फिर नेक्स्ट चलिए, अब क्वेश्चन आ रहा है हमारा 2 नंबर। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब एक बार जो बहुपद है क्वेश्चन में दिया है उसमें एक बार 0 बैठाइए, एक बार 1 बैठाइए और 2 बैठाइए और उसका वैल्यू फाइंड कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि Py इक्वल टू इतना, ये क्वेश्चन ही है। तो इस क्वेश्चन में पहले 0 बैठाएं, P0 लिए, फिर P1 लेंगे, फिर P2 लेंगे, और सब की जगह पर जो यहाँ पर y की जगह पर जो चीज़ लेंगे वो सब उसका वैल्यू बैठाते चलेंगे और उसका वैल्यू निकालते चलेंगे। चलिए 0 बैठाएं, फिर 0, ये दोनों 0 को 0 और 0, ये दोनों खत्म हो गया, 1 बचा, 1 लिख दिए। फिर 1 बैठाएंगे, तो इस जगह पर 1 बैठाएं, तो 1 का स्क्वायर -1 और +1, 1 का स्क्वायर -1 +1, ये दोनों कट जाएगा, इसका वैल्यू 1, ये 1 आया। फिर 2 बैठाएंगे, 2 का स्क्वायर यानी इसके जगह पर 2 का स्क्वायर -2 +1, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और -2 और +1, तो 4 में से 2 घट गया 2, 2 + 1 यहाँ 3, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते चलिए आप। सारा क्वेश्चन इजी है, बहुत टफ नहीं है। तीसरा नंबर फिर इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें भी आप इसमें पहले 0 बैठाइए, फिर 1 बैठाइए, फिर 2 बैठाइए और आंसर फाइंड कीजिए। तीसरा नंबर में भी उसी तरह है, पहले 0 बैठाइए, फिर 1 बैठाइए, फिर 2 बैठाइए। यहाँ भी सेम क्वेश्चन जो भी दिया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट भी बैठा करके आंसर निकाल सकते हैं। हम तो इसको पहले सॉल्व कर लिए फिर आंसर निकाले हैं। फिर देखिए, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब ये जो बहुपद दिया गया है इसका वैल्यू इतना है, इतना पुट करना है, और अगर 0 आ गया तो मतलब बहुपद के शून्यक हैं, यानी 0 आ गया तो अतः x इक्वल टू -1/3 px का शून्यक है। पहले क्या करना है कि px इक्वल टू 3x + 1 में x का वैल्यू इतना पुट करना है। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ रखें, यहाँ x का वैल्यू यहाँ 3 इंटू x का वैल्यू 1/3, ये 1 3 कट गया, -1 और इधर +1, -1 +1 कट के 0 हो गया, दैट मीन्स शून्य आ गया, अतः यह बहुपद px का, यानी ये px मतलब इस क्वेश्चन का शून्यक है। उसी तरह से आप px इक्वल टू 5x माइनस पाई एक आपका क्या कहें, पाई एक राशि है, ठीक है, अपरिमेय राशि है, इसको कहते हैं। तो x इक्वल टू 4/5,
यहाँ p 4/5 बैठाएंगे इसके जगह पर और 5x का वैल्यू इतना रखेंगे, पाई अपने आप एक कांस्टेंट है, ये कट गया 5 कट गया, या 4 माइनस पाई, तो यहाँ 4 माइनस पाई यानी 0 नहीं आया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, बहुपद का शून्यक नहीं है। आपको यह पता चलता जाएगा कि शून्य के लिए क्या कंडीशन चाहिए। यहाँ पर भी सेम है, उसी टाइप से क्वेश्चन आप समझ गए कि बनाना कैसे है। हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं, आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि x का मान एक बार 1 बैठाना है, एक बार -1 बैठाना है, एक बार 1 बैठा कर निकाल लिए हैं, फिर एक बार -1 बैठा कर निकाल लिए हैं। तो जब 1 और -1 दी गई बहुपद का शून्यक है, क्योंकि दोनों कंडीशन में 0 आया, इसलिए इसमें भी अगर x का मान 0 बैठाएंगे तो इसमें भी अगर 0 आ रहा है तो दैट मीन्स बहुपद के शून्यक हैं, इसमें भी 0 आ रहा है तो दैट मीन्स बहुपद के शून्यक हैं, इसमें भी 0 आ रहा है बहुपद के शून्यक हैं, इसमें 0 आया है तो ठीक है, और एक कंडीशन में 0 नहीं आया है, तो पहला कंडीशन जिसमें 0 आया बहुपद के शून्यक है, और जिस कंडीशन में 0 नहीं आया बहुपद के शून्यक नहीं है। आगे चलें, वीडियो लंबा करना नहीं चाहते हैं स्टूडेंट्स, इसका इस चैप्टर को, ये प्रश्नावली जो है इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। पहले देख लेते हैं इसे। ये वाला भी आप क्वेश्चन देखें, वही सेम है, और यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न आ गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है, और मान लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू 0 माने हैं, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, यानी कहने का मतलब कौन ऐसा नंबर होगा जिससे यह 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब 0 आएगा तो ये परफेक्ट है। अगर 0 आएगा तो इसका मतलब हम पहले मान लिए कि पी एक्स इक्वल टू 0, इसका वैल्यू यहाँ पुट किए, इक्वल टू उधर किए, और x का वैल्यू -5, यानी -5 अगर यहाँ बैठाएंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि -5 यहाँ बैठेगा, यहाँ -5 कट जाएगा, -5 + 5 कट करके 0 आ जाएगा, अतः पी एक्स का शून्यक -5 होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी कंडीशन है, x का वैल्यू बैठाएं, एक बार प्लस में था, एक बार माइनस में था, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया। फिर 2 नंबर में भी है पी एक्स इक्वल टू 2x + 5, माना पी एक्स इक्वल टू 0, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि शून्यक होना तय है इसका, इसलिए 0 निकाल लिए हैं। अब इसका वैल्यू यहाँ रखे हैं, और इसका इस नंबर को उधर भेजेंगे, -5 होगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, -5/2, इसका मतलब है कि अतः पी एक्स का शून्यक -5/2 होगा। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किए हैं, इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किए हैं। इधर में कुछ गलतियाँ हो गई थी, अब इसको आगे देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हमें ये निकालना है, फिर ये शून्यक है ही, तो हम पी एक्स बराबर 0 माने, इस पी एक्स का वैल्यू ए एक्स है, ए एक्स बराबर 0, एक्स बराबर ए बाई 0, सॉरी 0/a इक्वल टू 0, तो ये शून्यक निकल गया। इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और पी एक्स बराबर 0, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, पहले डी को उस साइड भेज दिए, एक्स को पकड़ेंगे, सी नीचे आ गया, तो -d/c, पी एक्स का शून्यक -d/c है। यहाँ तक हम वीडियो को रखते हैं, और नेक्स्ट फिर वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हो सके तो वीडियो को और भी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।